एक राजा था जिसने एक नागराज यानी सांप को कुछ शरारती बच्चों से बचाया था जो उन्हें मार डालना चाहते थे। तब नागराज ने प्रसन्न होकर राजा को वरदान दिया कि वह हर जानवर तथा जीव जंतु की भाषा समझ सकेगा, लेकिन एक शर्त थी। अगर वह किसी को यह बताए कि उसे जानवरों तथा जीव जंतुओं की भाषा आती है तो उसकी जान चली जाएगी तभी ही। एक दिन राजा राज्य का कार्यभार खत्म करके अपनी रानी के साथ बाग में कुछ खा रहा था तो एक टुकड़ा नीचे गिर गया। तभी वहाँ से गुजर रही चींटी ने कहा, अरे वाह, कितना बड़ा स्वादिष्ट टुकड़ा है, इसे ले जाने के लिए तो एक बैलगाड़ी लगेगी। बाद में चींटी टुकड़ों को उठाने की कोशिश करने लगी। यह सब सुनकर राजा को हंसी आई। तब पास में बैठी रानी को लगा कि राजा उस पर ही हंस रहे हैं। तब रानी ने इसका कारण राजा से पूछा कि उसके श्रृंगार में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, लेकिन राजा ने बात को टाल दिया। जब राजा और रानी शयन कक्ष पहुँचे तो रानी तरह तरह के नखरे कर राजा से जानने की कोशिश करने लगी कि राजा को किस बात पर हंसी आई थी। तब राजा ने बताया कि वह यह नहीं बता सकता क्योंकि कारण बताने से उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन रानी नहीं मानी। तब राजा ने रानी से कहा कि वह कल बाग में बताएगा। जब राजा बाग में कुछ सहकारियों के साथ बाग से गुजर रहा था तब उसने एक बकरी और गधे की बात सुनी। बकरी ने गधे से कहा कि राजा तो गधे से भी ज़्यादा मूर्ख है, वह जब रानी को बताएगा कि उसको चिट्ठी की भाषा समझ आई थी तभी वह मर जाएगा। यह बात जानकर भी राजा सिर्फ रानी को खुश करने के लिए जान से हाथ धो बैठेगा। तब राजा मर जाएगा तो रानी उसकी सारी संपत्ति पाकर दूसरे पुरुष के साथ मज़े करेगी। यह बात सुनकर राजा को एहसास हुआ कि वह बहुत मूर्खता कर रहा है। जब रानी बाग आई तब राजा ने कहा कि वह बात बताएगा, लेकिन उसके जान निकल जाएंगे, इसलिए रानी को एक शर्त बताई। रानी को 100 कोड़ों की मार खानी पड़ेगी तभी वह बताएगा। तब रानी को लगा कि राजा उससे बहुत अधिक प्रेम करता है, इसलिए हल्के से कोड़े मारेगा। लेकिन राजा ने एक सिपाही को बुलाकर जोर जोर से रानी को कोड़ों से मारने की आज्ञा दी। तब रानी चिल्ला के कहने लगी, उसे नहीं जानना कि राजा क्यों हंस रहा था, लेकिन उसे कोड़े ना मारे जाए। तब राजा ने सोचा कि रानी को उसके जीवन की परवाह नहीं, लेकिन उसे कोड़ों से परेशानी है। तब राजा ने और जोर से कोड़े बरसाने की आज्ञा दी। बाद में मंत्री ने राजा से कहा कि वह रानी को क्षमा कर दे। राजा ने रानी को माफ़ तो किया, लेकिन उसको पहले जैसा प्यार और मान सम्मान नहीं दिया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जो बातें हमारे लिए उपयोगी नहीं है उसे जानने के लिए किसी से जिद नहीं करनी चाहिए। क्या पता सामने वाला किस संकट से गुजर रहा हो। सामने वाले की स्थिति को देखकर ही हमें किसी बात को कहनी चाहिए।